सिद्धांत देखना महानुभाव, पक्का कह रहा हूं, पत्थर की लकीर है। अगली साल वो रोटी भी तुम्हारे हाथ पे नहीं होगी, पक्का। वो बाजरे की रोटी गायब हो जाएगी। पूरा पुण्य इतना था, कम से कम बाजरे की रोटी मिल रही थी, और तूने कोस दिया, कोई रोटी है क्या? अरे मूर्ख, तेरे हाथ में दिवाली पे बाजरे की रोटी है। दुनिया में अभी कितने लोग हैं जिनके पास दिवाली को नहीं है? मत करना, मत करना महानुभाव। शुक्रिया लो, मैं तुम्हें अमीर बनाता हूँ। भगवान, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास रोटी भी नहीं? कम से कम तेरी लिस्ट में मैं कुछ देने लायक तो था, तो कम से कम बाजरी की तो दी। तेरा बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। कम से कम तूने कुछ तो दिया, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा है एहसान। ये है मार्ग भजन। गा के दिखाओ, ये बाजरी की रोटी पर नाचो, नाचो दिवाली के दिन। बोले क्या बात है? अरे भगवान की लिस्ट में मेरा नाम था। क्या मिला? अरे कुछ मिलाओ, बाजरे की रोटी तो मिली, मिली तो सही। यानी मैं भगवान की लिस्ट से बाहर नहीं हूँ, मैं किस्मतहीन नहीं हूँ, बाजरे की मिली है। प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको इतने सम्मान के साथ, इसी रोटी को लोग तरस रहे हैं, इसी रोटी को लोग ना जाने कितने जानवर, पशु पक्षी। तुम रोटी रख के दिखाओ थोड़ी बाहर, कितनी बिल्ली झपट जाएंगी, कितने कुत्ते बिल्ली झपट जाएंगे, कितने जानवर झपट जाएंगे, आओ भाग मान के खाएंगे। तुम खा लो महानुभाव, आओ भाग मान, थैंक्स कह दो। बहुत बहुत गारंटी है, अगली दिवाली पर तुम्हारे ऊपर रोटी होगी, उस पर मिठाई का टुकड़ा होगा। कमाई तुम्हारी जा रही है सब, पुण्य बर्बाद हो रहा है तुम्हारा सब। कोसना में कोई चोर डाकू नहीं लूट रहे हैं तुम्हें, कोई तुम्हारी किस्मत नहीं लूट रही है तुम्हें, तुम खुद अपने आप में लुट रहे हो। और कहते महाराज जी इस बात तो वो भी नहीं है। मैं कहता हूँ, जब जब तुम्हारा डाउनफॉल आए, मोटिवेशन, जब जब तुम्हारा डाउनफॉल आए, नियम से तुमने इसके पहले जो था उसको कोसा होगा। जो था वही चला गया। साइकिल पे जा रहे हो और बाजू में फटफटिया निकल गई, और उसी समय तुम्हारी चैन उतर गई। वाह, ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? जितनी दुआ दे सको साइकिल को दो। ये कोई गाड़ी क्या? और गुस्से में एक बार पटक और दो। हाँ बेटा, अभी दुनिया में इतने लोग हैं जो साइकिल को भी तरस रहे हैं। वही साइकिल तुम्हें छाती पे बैठा के ले जा रही है, और उसी को कोस रहे हो तुम। साइकिल के है, अगली साल न तुझे पैदल चलाया तो मैं भी काम करेंगे। वो साइकिल उसी समय बद्दुआ देगी, साइकिल भी गायब हो जाएगी। जो है उसको थैंक्स कहना सीखो। अभाव की कभी पूर्ति, अभाव की पूर्ति नहीं पड़ती। जो है उसमें थैंक्स कहना सीखो, अच्छे को अच्छा कहना सीखो, तो और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे को अच्छा कहोगे तो अच्छी बोनी होगी, अच्छे को बुरा कहोगे तो बुरा बोनी होगी, तो बुरे दिन आएंगे। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी का एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ तो सदा नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहुत है मेरे पास, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। 10 नंबर भी परीक्षा में मिले, फेल की अनुभूति मत करना। फीस चली गई, पैसा भी चला गया, पास नहीं है, नहीं जाता तो 10 नंबर भी नहीं मिलते, कम से कम 10 लायक तो हुआ।
10 नंबर तो पढ़ रखे कम से कम, नहीं जाता तो हर चीज को पॉजिटिव सोचो, तुम्हारी आमदनी बचना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी आमदनी बचना शुरू। पर इसमें तुम्हारा पुण्य खर्च होता है। सारांश बता रहा हूं, जब किसी अच्छी चीज को तुमने बुरा कहा, पूरी जितना तुमने 6 महीने में कमाया होगा पुण्य, उसी समय खाक हो जाएगा। कब हुआ खाक? जब तुमने अच्छे को, जब कहा तुमने अच्छे को। जैसे धर्म को कहा मुनि व्रत में कुछ नहीं होता, आप देखना इन कंजाइशों की मौत इतनी बुरी होती है। एक व्यक्ति था, सभी की नहीं, कुछ की अच्छी भी होती है, जिंदगी भर, मेरे परिचित की बात कर रहा हूं, उसने कभी पूजा पाठ, हमेशा पूजा पाठ की बुराई करता था, अभिषेक की बुराई करता था, मुनियों की बुराई, क्रियाकांड को इतनी बुराई करता था कि बहुत गंदा बोलता था। मेरे से भी बहस की उसने आगे, बड़ा सब बेकार है सब। मैंने कहा भैया मत कर, इतनी बुराई मत कर, और बस आत्मा 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 आत्मा। जब उसका मरण हुआ, क्या तड़प तड़प के मरा, क्या तड़प तड़प के मरा, मैं नहीं कह पाऊंगा। उसके चाचा ने आके मुझे बताया, बोले महाराज जी क्या बात है, पूरी जिंदगी भर 50 साल स्वाध्याय किया उसने, समय सार कंठस्थ था, पूरे 450 गाथाएं कंठस्थ। बोले महाराज जी ऐसे आत्मा की बात करने वाला व्यक्ति की दशा ऐसी। मैंने कहा भैया मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, मरने के लिए भी, और पुण्य को तो उसने गालियां दी, पुण्य को गालियां दी, पुण्य की क्रियाओं को गालियां दी, और जिस चीज की अपन अपमान करेंगे वो फिर हमारे पास आएगा, कौन आएगा? जिंदगी भर गालियां दी हैं इसने। बोले ये तुम्हारा पक्का है? मैंने कहा इसका नसीब है, इतना तो कम से कम सोचता, कितना पुण्य तो हो जाए कि कम से कम शांति से मर तो सकूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छाई करना या नहीं करना, लेकिन अच्छे की बुराई मत करना। क्षेत्र अच्छा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, हम बोर नहीं होके जा रहे हैं, जाना है। शुरुआत काल, अच्छे काल को बुरा मत कहना, समय आपका हो गया। आज इतनी सा, अपन और अभी आगे कुछ समझेंगे। तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी इनकम कहाँ जा रही है उसका पता कर रहा हूं मैं। इतना कमाने वाला फक्कड़ है तो वो जाने जा कहाँ रही है, मैं सारी तुम्हारी एक एक चीज तुम्हारी बता दूंगा, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया, एड्रेस मैं दे दूंगा, और लौटाने का भी बता दूंगा। अब लौटाना तुम्हें पड़ेगा, बताऊंगा जरूर। महावीर भगवान की